जय जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान की। प्रिय मित्रों, आज हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के कुछ विशेष उपाय। इन गलतियों के कारण घर में हो जाती है धन की कमी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई घर में बीमार पड़ने लगता है। और कितना भी धन घर में आ जाए, घर में धन टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से हमारे परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं इन वास्तु की गलतियों को। अगर आप भी आपके घर में वास्तु से जुड़ी हुई कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इसमें आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत आज हम जो उपाय बता रहे हैं, इन सभी उपाय को आपको करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर यदि अंधेरा रहता है, आपके घर के मुख्य द्वार पर यदि अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहां से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले अपने घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने लग जाता है। टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में भी टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। घर में जो चीज़ें रखी जाती हैं उनको व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर आप अपने घर में कपड़े, चप्पल, जूते इत्यादि चीज़ों को घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। दरवाजे खिड़कियां खुली न रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से खुली न रखें। आपको बता दें, ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। पानी बर्बाद मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है। यदि आपके घर में भी कोई नल है जो थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है, दिन भर टपकता है, तो समझ जाइए कि आपके घर में धन टिकने वाला नहीं है। उसको आपको तुरंत सही करा लेना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको मानसिक रूप से भी आपको यह परेशानी आपको कमज़ोर कर सकती है। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता है। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकास होने से धन और मान सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में भी कोई परेशानी नहीं आती है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल हमेशा टपकता रहता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में इसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब भी हो गया है तो उसे तुरंत सही करवा लें। घर में नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि आपके घर में धन भी उतना अधिक नुकसान होगा। रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम, इत्र,
सुगंधित वस्तुओं, सुगंधित तेलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है, नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश का कारण बन सकती है। चमगादड़ का निवास, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे चमगादड़ जैसे पक्षी घर में बिल्कुल भी ना आए। दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए जिससे दरवाजे के सामने एकदम सामने चूल्हा रखा हो। यह बिल्कुल भी अशुभ माना जाता है। मेन गेट के सामने ना हो यह वस्तुएं। अगर आपके घर के सामने कोई पेड़ या बिजली का खंभा है या कोई बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद भी हो जाते हैं और हमारा धन का आर्थिक हिसाब किताब बिगड़ने लग जाता है। इस तरह ना हो हमारा किचन। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता है। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखना चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म होने लग जाते हैं। यहाँ ना रखें डस्टबिन, कूड़ा कचरे का स्थान। हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। घर में बंद घड़ी ना रखें। कई लोगों को देखा है जो घर में घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना ये आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह घर में टूटी हुई कंघी, बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। टूटा हुआ शीशा तो बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर बुरा असर पड़ता है। प्रिय मित्रों, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिजोरी या अलमारी रखने से क्या होता है? दक्षिण दिशा की तरफ तिजोरी या अलमारी भूल कर भी घर की तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में मुख करके घर की तिजोरी या अलमारी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली ही रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ रखें। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां रखने से क्या होता है? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, कोई फोटो टूट जाती है और फिर भी उस मूर्ति या फोटो को आप घर में रखे उसकी पूजा करते रहते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तव में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में भी कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म हो जाता है, अन्यथा वह दोष भी आपके सर पर बैठ करके नाचने लगता है। संध्या के समय धन उधार देने से क्या होता है? अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई ना दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूल कर भी किसी को सुबह जल्दी या फिर गोधूली वेला में पैसे का उधार ना दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से विदा हो जाती हैं। शाम के वक्त में किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए। शाम के वक्त आप घर से कौन कौन सी वस्तुओं को नहीं देना चाहिए सभी आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं आप सभी को बता दूं। घर से संध्या के समय नमक नहीं देना चाहिए। घर से संध्या के समय दूध नहीं देना चाहिए, दही नहीं देना चाहिए, धन नहीं देना चाहिए, पैसे नहीं देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें। घर में मकड़ी का जाला ना लगा रहने दें।
अगर आपके घर में भी मकड़ी का जाला लगा रहता है तो तुरंत उसे हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घरों में मकड़ी का जाला अच्छा नहीं होता है, यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे देखने से आलस्य महसूस होता है और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद नहीं करती हैं जहाँ पर साफ सफाई नहीं रहती हो। इसलिए हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी का घर में हमेशा निवास बना रहे। सुबह के लिए बर्तन न छोड़ें। अगर आपको भी रात में खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए आदत पड़ी है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। रात्रि के समय जितने भी बर्तन हो उन सभी बर्तनों को आप सभी धो करके साफ सुथरा करके ही घर के किचन को छोड़ें, अन्यथा आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। प्रिय मित्रों, आप सभी को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि घर में रात को लगा हुआ आटा आपके लिए एक प्रकार की मुसीबत बनने वाला है। यदि आप भी रात को आटा रख करके और सुबह उस आटे की रोटी बना करके खाते हैं तो समझ जाइए कि आपको अनेक बीमारियां लगने वाली हैं। कुछ दिनों के बाद आप चेक करवा करके देख लीजिए, अगर आपके जो बीमारियां आपको नहीं होनी चाहिए वो भी बीमारियां आपको लग जाएंगी। तो दोस्तों, रात में बचे हुए आटे को बिल्कुल भी फ्रिज में न रखें, अन्यथा वह आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।